चाहिए उनकी विवेचना के लिए। उसके बाद वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन आया है महाराज भागवत जी में, बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत वर्णन है। तब वेणुगीत का गान हुआ है। वेणुगीत में 20 श्लोक आते हैं। अभी चर्चा तो संभव नहीं है, तो थोड़ा सा 10 मिनट वेणुगीत की भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं। भागवत जी में 5 गीत हैं, पंचगीत आए हैं। सबसे प्रथम है वेणुगीत। वेणुगीत, उसके बाद रास पंचाध्यायी में मान आया है ना। वेणुगीत के बाद आता है महाराज, वेणुगीत को पूर्व राग कहा गया है। प्रणय गीत है, वेणुगीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है और युगल गीत है। ये 5 गीत हैं। और सबसे प्रथम है वेणुगीत। जिस प्रकार प्रेम में मिलन और विरह 2 दशाएं कही गई हैं, तो मिलन की भी 4 प्रकार बताए गए हैं। मिलन के 4 प्रकार हैं, उसी तरह विरह के भी 4 प्रकार हैं। और प्रेम की सर्वोच्च दशा विरह को कहा गया है। जितना भाव विरह में है उतना प्रेम में नहीं है, क्योंकि मिलन में तो प्रभु प्राप्य ही है, प्रेमी साथ ही है। तो जो भाव विरह में है वो प्रेम में नहीं है। जैसे न विरा विप्रलम्भेन संभोग पुष्टिमश्नुते कषायते ही वस्त्रागो भूयान रागो विवर्धते। और भी महाराज श्री राधा ने भी कहा है, पद्यावली में वर्णन है कि हे ललिते, यदि तुम मुझसे पूछो संगम विरह विकल्पे वर्णीय विरहो न संगमस्तस्य एकः स एव संगे त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। यदि तुम मुझसे पूछो कि मुझे मिलन और विरह में से क्या चाहिए, तो मैं सदैव यही कहूंगी कि मुझे विरह ही चाहिए। विरमी विरहो न संगमस्तस्य, संगम नहीं चाहिए, विरह चाहिए। क्यों? क्योंकि एकः स एव संगे, यदि श्री कृष्ण साथ हैं तो वो एक हैं, और नहीं है तो त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे, समस्त त्रिभुवन 10 दिशाएं श्री कृष्ण में हो जाती हैं। जहां देखते हैं वहीं श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसा महाराज ब्रज का और विरह का भाव है। और भी बहुत सा वर्णन आया है कि महाराज सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जहाँ दीखे छवि शाम की आवे पुनि पुनि याद, नैनन आंसू छलकते हिया गूंजे हरिनाद। और कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिना रोए नहीं प्याइले प्रेम प्यारा अमृत। और डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलता देखा। बहुत सा वर्णन है महाराज। जो बोले जो जाने बोले नहीं, जो बोले अनजान, गहरा प्रेम समुद्र कोई डूबे चतुर सुजान। तो विरह के बारे में बहुत सी बातें आई हैं। और ठाकुर जी के अनुसार यदि चर्चा करें तो ठाकुर जी ने भी वर्णन किया है। यदि रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में 29वें अध्याय में जब ठाकुर जी ने 10 श्लोक बोले हैं, तो उसमें 10वें श्लोक में ठाकुर जी ने कहा है कि श्रवणा दर्शना ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहण। कि मेरा श्रवण करने में, मेरा कीर्तन करने में और ध्यान करने में जितना आनंद है उतना मेरे समक्ष रहने में नहीं है। इसलिए जाओ जाओ अपने घरों को लौट जाओ। भ्रमर गीत के संदेश में भी यही बात आई है। जब उद्धव जी संदेश लेकर गए हैं तब 2 श्लोक कहे हैं उन्होंने, यत्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दशाम मनसः सन्निकर्षार्थ मदनुध्यान काम्यया। और यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च नथा चेत सन्निकृष्टे क्षिगोचरे। अर्थात हे सखियों, हे गोपियों, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, फिर भी मैं मिल मिलकर तुमसे बार बार छिप जाता हूँ। क्यों? जिससे तुम मन से मेरी सन्निधि का अनुभव कर सको।
अपना मन मेरे पास रखो और मन से मेरा चिंतन कर सको, क्योंकि उसमें कहा गया यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते, कि जितना स्त्री का हृदय जो प्रियतम प्रति उनका प्रवास पे होता है, तो जितना उनका मन उसमें लगा होता है उतना पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगा होता। यह अनुभव की बात है। जब कहीं पतिदेव प्रवास पे जाते हैं या नगर से बाहर जाते हैं, तो जितना भाव उस समय आपके हृदय में उनके प्रति रहता है विरह के समय, उतना भाव प्रत्यक्ष सामने होने पर नहीं आता। इसलिए विरह को श्रेष्ठ कहा गया है और यही प्रभु ने कहा है और यही वृत्रासुर ने भी कहा है। वृत्रासुर ने भी यही कहा है, प्रियम प्रिय व्युषितम विषण्णम, कि जैसा पत्नी का हृदय अपने प्रवासी प्रियतम में लगा रहता है, इसी प्रकार मैं आपको प्रेम करूं, इसी प्रकार मेरा मन आप में लगा रहे। तो विरह की बहुत सी बातें हैं और भी विरह की यदि दशाओं की बात करें तो 4 दशाएं हैं महाराज। पहली है पूर्व राग। तो ये जो वेणु गीत है ये पूर्व राग की भूमिका है। पूर्व राग अर्थात पूर्व राग का तात्पर्य है रतिर्या संगमात् पूर्व दर्शन श्रवणाद्विज तयोरुन्मीलति प्राज्ञे पूर्व राग स उच्यते। मिलन से पहले की दशा रतिर्या संगमात् पूर्वम, तो मिलन से पहले जो प्रेम होता है उसे पूर्व राग कहते हैं। तो वेणु गीत में मिलन नहीं हुआ है, सिर्फ वेणु सुनी है, तभी पूर्व राग उत्पन्न हुआ है। अब महाराज 5 मिनट का समय है तो हम गिरिराज लीला का थोड़ा सा वर्णन कर लें, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है, चर्चा बहुत विस्तृत है। अभी पूर्व राग की 10 दशाओं का वर्णन है, तो प्रौढ़ा पूर्व राग, समंजसा पूर्व राग, साधारण पूर्व राग, बहुत विस्तृत चर्चा है। इसके बाद महाराज यदि हम चर्चा करें तो एक बार की बात है, कान्हा ने श्री कृष्ण ने देखा कि महाराज ब्रज में बड़े उत्सव की तैयारी हो रही है, सभी बड़े प्रेम से महाराज इंद्र भगवान की उपासना की तैयारी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने इंद्र के बढ़े हुए गर्व को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। बोले इंद्र का गर्व भी बहुत बड़ा हुआ है, अपने आप को देवता महाराज भगवान मानने लगा है। तो प्रभु नंद बाबा और गोपों के पास गए, उपनंद जी आदि के पास, उनसे कहा पिताजी हम ये क्या कर रहे हैं बाबा? तो बाबा ने कहा महाराज इंद्र हमारे देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन ये सब महाराज पूजा पद्धति की जाएगी। तब ठाकुर जी बोले महाराज हमारे पास है क्या, हम तो गोप हैं, वन वन भटकने वाले हैं, और जब सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्राप्त होना है, तो फिर इंद्र की पूजा करके क्या लाभ? इससे बढ़िया तो जो गौएं हैं, जो हमें दुग्ध प्रदान करती हैं, माखन प्रदान करती हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनका हमें महाराज सम्मान करना चाहिए। जो गिरिराज है जिसने हमें आश्रय दिया है, इसका पूजन करना चाहिए। इंद्र का पूजन करने से क्या लाभ? महाराज नंद बाबा की बात समझ आई। नंद बाबा ने कहा ठीक बात। अब सभी ने मिलकर महाराज गोवर्धन जी की, गौ माता की और ब्राह्मणों की पूजा सेवा की, खूब महाराज दान किया। सारी पूजा समाप्त करके अपने अपने घरों को लौट आए। इधर इंद्र को पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो महाराज बड़ा क्रोधित हुआ। महाराज अभिमान में भरकर उसने मेघों के एक गण को सांवर्तक मेघ के बंधन खोल दिए और उसे आज्ञा दी जाओ ब्रज पर बरसो। महाराज खंबे के समान मोटी मोटी बूंदें ब्रज पर आई हैं। महाराज पूरा ब्रज जल में हो गया। सभी महाराज ठाकुर जी की शरण में गए हैं। ठाकुर जी ने महाराज कहा है कि तस्मान मन्नाथ शरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः, कि ये मेरा व्रत है, इनकी मैं रक्षा करूंगा। तब महाराज ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया है अपनी उंगली पर
और 7 दिनों तक महाराज गिरिराज के नीचे सभी ब्रजवासी आकर खड़े हुए हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन धारी बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। गिरिराज महाराज की महाराज 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण किया है। सभी गोप ब्रजवासियों को उन्होंने कहा है कि तुम डरो मत, मैं खड़ा हूं, तुम अपनी समस्त जो भोग सामग्रियां हैं उन्हें लेकर इसके नीचे आ जाओ। सभी महाराज उस गिरिराज जी के नीचे एकत्रित हुए हैं और इस प्रकार महाराज 7 दिवस तक प्रभु ने गोवर्धन लीला संपादित की है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, श्री राधा नैनानंद महाराज की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, षड गोस्वामी पाद